नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति का नेक्स्ट पॉइंट। इससे पहले की क्लास में अपन ने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, जो वाद्य यंत्र है राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है उनसे अपनी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। जिस भी एग्जाम के सिलेबस में राजस्थान का कला संस्कृति है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उस एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से लोक वाद्य यंत्रों से आता ही है। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी अपनी लोक वाद्य यंत्रों से संबंधित। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि वाद्य यंत्र होते क्या हैं। ठीक है, अपनी एग्जाम में वाद्य यंत्र की परिभाषा नहीं पूछी जाती, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है कि वाद्य यंत्र वह इंस्ट्रूमेंट है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और वो किसी भी गीत की सुरताल में वृद्धि करता है। ठीक है, उसकी मधुरता को बढ़ाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो आज की क्लास में अपन विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं, देखिए वाद्य यंत्र, ठीक है, जो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं? अपनी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 4 श्रेणियों में विभाजित किया है मैंने वाद्य यंत्रों को। सबसे पहला वाद्य यंत्र होता है तत्वाद्य। ठीक, पहला क्या कर दिया मैंने? तत्वाद्य यंत्र। ठीक, दूसरा होता है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। तीसरी जो श्रेणी होती है वो होती है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र। और चौथी जो होती है वो होती है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, ये क्या किया अपन ने? वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, सबसे पहला तत्वाद्य, दूसरा सुशिर वाद्य, तीसरा अवनद वाद्य और चौथा घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जो होते हैं वो तार के बने होते हैं। ठीक है, तार से हो सकता है, धागे से हो सकता है या बाल के बने हो सकते हैं। ठीक है, तार जो होते हैं धात्विक तार हो सकते हैं। उसके अलावा देखिए जो धागे प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? बकरे की आंत से। ठीक है, बकरे की इंटेस्टाइन से प्राप्त हो सकते हैं। या जो बाल होते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं अपन? घोड़े की पूंछ के बाल। ठीक है, घोड़े की पूंछ के बाल, इनका उपयोग किया जाता है इन वाद्य यंत्रों में। ठीक है, इनको बजाने के लिए क्या करते हैं अपन? एक गज काम में ली जाती है। ठीक है, बजाने में जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे गज बोलते हैं। गज का क्या मतलब है? देखिए, ये एक अर्धचंद्राकार इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें यहाँ पे तार लगा होता है। ठीक है, इसकी सहायता से इसको ऐसे बजाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बजाया जाएगा? तो इसके बजाने के लिए गज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। ठीक, ये गज हो गई। या हाथ से भी बजाए जाते हैं ये। ठीक है, या दोनों का इस्तेमाल करके भी बजाए जा सकते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र में अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ये तार या धागे के बने होते हैं और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? बकरे की आंत से हो सकता है, घोड़े की पूंछ के बाल इसमें काम में ले सकते हैं और इनको बजाने के लिए गज काम में ली जाती है। ठीक है, ये हो गया तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तत् से अपने को तार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्लास बनाई है अपन ने, अगली जो श्रेणी है, ये क्या होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। इनको बजाने के लिए क्या किया जाता है? फूंक मारी जाती है, इनमें फूंक मार के बजाए जाते हैं। फूंक मार के बजाए जाते हैं। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होंगे? जिनको फूंक मार के बजाया जाएगा, यानी मुंह से बजाए जाएंगे, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। ठीक है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए कि सुशिर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं मुंह से, हाथ से, पैर से, कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे अपन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अवनद वाद्य यंत्र। तो ये वाद्य यंत्र क्या होते हैं? खाल से बने होते हैं, खाल से मढ़े हुए वाद्य यंत्र। अब इनको बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? या तो हाथ से बजा सकते हैं या किसी
लकड़ी के डंडे से बजाया जा सकता है। खाल से मढ़े होते हैं, जैसे ढोलक हो गई, तबला हो गया, नगाड़ा हो गया। इस प्रकार के वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखिए घन वाद्य यंत्र। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं ये किससे बने होते हैं? धातु के बने होते हैं, ठीक है, धातु के बने होते हैं, किसी भी धातुक पदार्थ के बने होंगे। ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। जैसे मंजीरा हो गया, झालर हो गई, ये वाद्य यंत्र क्या बने होते हैं? धातु से बने होते हैं और इनको क्या कहते हैं अपन? घन वाद्य यंत्र। तो ये अपन ने पढ़ी। राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया अपन ने, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, तीसरा पढ़ा अपन ने अवनद वाद्य यंत्र जिन पे क्या होता है? खाल मढ़ी होती है, और चौथा अपन ने पढ़ा है घन वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन सभी का एक एक करके एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला देखिए तत्वाद्य यंत्र जो तार या धागे से बने होते हैं। अब देखिए तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तत्वाद्य यंत्र के बारे में अपन ने क्या जानकारी ली कि ये तार से बने होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र बहुत सारे होते हैं। इनको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक काम में लेंगे। देखिए तत्वाद्य यंत्र को याद रखना है अपने को। इसके लिए एक ट्रिक बनाई है अपन ने कि रावण, देखिए रावण व चिकारासुर, रावण व चिकारासुर एक सारंगी बजाते हुए जंतर मंतर में पंगु हो गए, ठीक है। रावण व चिकारासुर एक सारंगी बजाते हुए जंतर मंतर में पंगु हो गए, और फिर तंदूरे के निशान से कमा के, तंदूरे के निशान से कमा के दुखी हैं, ठीक है। यह अपन ने ट्रिक बनाई तत्वाद्य यंत्रों को याद में रखने के लिए कि रावण व चिकारासुर एक सारंगी बजाते हुए जंतर मंतर में पंगु हो गए। फिर क्या करने लग गए दोनों? तंदूरे के निशान से कमा के दुखी हैं, ठीक है। पंगु हो गए इसलिए तंदूरे के निशान से कमाते हैं और उसकी वजह से वो दुखी हैं, ठीक है। ये ट्रिक अपने को याद में रखनी है। इससे अपने जो मैक्सिमम तत्वाद्य यंत्र हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता, ठीक है। इसे क्या याद रखना अपने को? रावण हत्ता हो गया। यहाँ पे एक वाद्य यंत्र हो गया चिकारा और एक हो गया सुरमंडल। एक तो हो गया चिकारा और एक हो गया सुरमंडल। इससे हो गया इकतारा, ठीक है। इकतारा वाद्य यंत्र हो गया जो कि एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिए सारंगी, सारंगी हो गया। जंतर मंतर से अपने को क्या ध्यान में रखना है? वाद्य यंत्र का नाम है जंतर, ठीक है। पंगु से ध्यान रखना अपने को, एक वाद्य यंत्र होता है अपंग और एक होता है भपंग, ठीक है। दोनों किस श्रेणी के वाद्य यंत्र होते हैं? तत्वाद्य श्रेणी के। नेक्स्ट देखिए तंदूरा, एक वाद्य यंत्र होता है तंदूरा, ठीक है। एक वाद्य यंत्र है निशान, और कमा से याद रखना है कमाईचा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है कमाईचा। कमाईचा कहाँ बजाया जाता है ये सब देखेंगे अपन। इसके बाद के से देखिए केनरा, ठीक है, केंद्र। और दुखी से याद रखना अपने को दुकाको। दुकाको क्या है? तत्वाद्य श्रेणी का एक वाद्य यंत्र है। तो यह अपन ने एक तरीका निकाला है इन सभी वाद्य यंत्रों को याद रखने का, ठीक है। रावण, हत्ता, सुरमंडल, चिकारा, इकतारा, सारंगी, जंतर, अपंग, भपंग, दुकाको, केंद्रा, कमाईचा, निशान एवं तंदूरा। ये क्या होते हैं? सभी तत्वाद्य यंत्र होते हैं जो तार से बने होते हैं और तार की सहायता से, अंगुलियों की सहायता से बजाए जाते हैं, ठीक है। तार की सहायता से कैसे बजाए जाएंगे? गज के माध्यम से, ठीक। अब बात करते हैं अपन इनमें। जो देखिए सारंगी, सारंगी इनमें क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है तत्वाद्य यंत्र में, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र में सबसे अच्छा वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? सारंगी, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपनी सारंगी से कि सारंगी क्या माना जाता है?
तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, इसमें 27 तार होते हैं, ठीक है। तारों की संख्या कितनी होती है सारंगी में? 27 होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारंगी से। सारंगी से क्या क्या ध्यान में रखना है अपने को कि ये इस श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, इसमें 27 तार होते हैं, सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एकतारा। ये जो है एकतारा, ये क्या माना जाता है, इस श्रेणी का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। वाद्य यंत्र प्राचीन काल आदिकाल से बजाए जाते हैं। जैसे अपन ने देखा है नारद देखा है अपन ने, नारद जो भगवान है वो क्या बजाते थे, एकतारा बजाते थे। उनके द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो एकतारा है। मीराबाई द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, तो वो भी कौन सा है, एकतारा है। एकतारा नाम से पता लग रहा है इसमें कितने तार होते हैं, एक तार होता है, ठीक है। परंतु एकतारा में 2 तार भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तार भी होता है और 2 तार भी होते हैं, ठीक है। एक तार वाला भी एकतारा होता है, 2 तार वाला भी एकतारा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या है, अति प्राचीन है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र पूछा जाए कि तत्व वाद्य यंत्र में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, एकतारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रावण हत्ता। रावण हत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, यहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या ध्यान में रखना है इसमें, रावण हत्ता जो होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। दोनों की तुलना में एकतारा ज़्यादा प्राचीन है। रावण हत्ता की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक नारियल की खोल होती है, जो नारियल होता है उसकी खोल ली जाती है, उसके ऊपर बकरे की खाल मढ़ी जाती है, ठीक है। तो रावण हत्ता किससे बना होता है, बकरे की खाल से। नारियल की खोल पर क्या किया अपन ने, बकरे की खाल मढ़ दी, तो क्या बनेगा, रावण हत्ता बनता है। दूसरा पॉइंट आता है रावण हत्ता में तार कितने होते हैं, तो 9 तार होते हैं भाई इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को। तीसरा पॉइंट, ये कब बजाया जाता है, किसके द्वारा बजाया जाता है, तो अपन ने पढ़ा था रावण हत्ता। देखिए ये 2 जगह पढ़ा, 2 जगह काम में आता है। रामदेव जी, और एक बजाया जाता है पाबू जी की फड़, ठीक है। 2 लोक देवता ही है, लोक देवता आगे पढ़ेंगे अपन। अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ये जो रामदेव जी की फड़ होती है वो किसके द्वारा बजाई जाती है, कामड़िया जाति के लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। कामड़िया जाति, कामड़िया पंथ किसने स्टार्ट किया था, रामदेव जी ने स्टार्ट किया था। तो रामदेव जी का जो मेला होता है उसमें कामड़िया जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता बजाया जाता है। दूसरा होता है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ कौन वाचन करता है, पाबू जी की फड़ का नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो नायक जाति के भोपों द्वारा पाबू जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बताया जाता है, रावण हत्ता बजाया जाता है, ठीक है। ये रावण हत्ता से इंपॉर्टेंट से पॉइंट है जो अपनी एग्जाम के लायक जरूरी है, यहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रावण हत्ता में क्या क्या ध्यान रखना है, बकरे की खाल का बना होता है, 9 तार होते हैं, रामदेव जी में मेले में बजाया जाता है कामड़िया जाति के लोगों द्वारा, और पाबू जी की फड़ में नायक जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जंतर। जंतर में क्या याद रखना अपने को, जंतर जो वाद्य यंत्र होता है ये किसके द्वारा बजाया जाता है, गुर्जर जाति के लोगों द्वारा, ठीक है। जंतर से गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा कहाँ बजाया जाता है, ये देवनारायण भगवान, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय, ठीक है। देवनारायण भगवान की जय हो। देवनारायण जी जो भगवान हैं उनकी फड़ का जब वाचन करते हैं तो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जंतर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बन गए अपने। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बाची जाती है, गुर्जर जाति के लोगों द्वारा, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जंतर, ठीक है। जबकि पाबू जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ होती है और पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें जंतर के बाद में देखिए भपंग। भपंग जो वाद्य यंत्र है ये क्या होता है, डमरू जैसा होता है। डमरू सबने देखा है, डमरू नुमा, शंकर भगवान के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, डमरू है, ठीक है। डमरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा, खाल से मढ़ा हुआ है, ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र होगा। डमरू नुमा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, भपंग होता है। याद क्या रखना अपने को भपंग के बारे में,
ये डमरू नुमा होता है। और एक याद रखना है जहूर खां मेवाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहूर खां मेवाती जो है इसे क्या कहा जाता है? भपंग का जादूगर, भपंग का जादूगर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? आंसर क्या कर देंगे अपन? जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती जो है उसे क्या कहा जाता है? भपंग का जादूगर कहा जाता है। और भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? डमरू नुमा वाद्य यंत्र होता है। देखिए अपंग जो है, अपंग भी क्या होता है? भपंग जैसा ही वाद्य यंत्र होता है। ये किसके द्वारा बजाया जाता है? भील व गरासिया, भील व गरासिया आदिवासी के जो जाति है, भील व गरासिया आदिवासी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है अपंग वाद्य यंत्र। ठीक है, ये भी डमरू जैसा होगा, भपंग जैसा ही होगा। अपने को इनमें याद क्या रखना है कि अपंग किसके द्वारा बजाया जाता है? भील व गरासिया जाति के लोगों द्वारा। जबकि भपंग किसके द्वारा बजाया जा रहा है? जहूर खां मेवाती, जिसे भपंग का जादूगर कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए इसमें कमाईचा। कमाईचा में अपने को क्या याद रखना है कि ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, जिस प्रकार से सारंगी होती है, पढ़ा अपन ने सारंगी के बारे में, उसी प्रकार का वाद्य यंत्र कौन सा होता है? कमाईचा होता है। और ये किसके द्वारा बजाया जाता है? मांगणियार। देखिए मांगणियार व लंगा जाति। ठीक है, मांगणियार व लंगा जाति के लोगों द्वारा कमाईचा बजाया जाता है। ठीक है, तो कमाईचा में अपने को क्या याद रखना है कि ये सारंगी जैसा होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये मांगणियार व लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें चिकारा। चिकारा, चिकारा के बारे में क्या याद रखना अपने को कि इसमें 3 तार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है किसका बना होता है? कैर की लकड़ी। ठीक है, कैर का अचार खाया है सब लोगों ने, उस कैर की लकड़ी का क्या बना होता है? चिकारा बना होता है। ठीक है, चिकारा, ये चिंकारा की अगर बात करें तो चिंकारा क्या होता है? राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा भी है, ऊंट भी है, दोनों ध्यान में रखना। तो चिकारा अगर एग्जाम में आता है तो क्या ध्यान में रखना है? 3 तार की वाद्य यंत्र है ये, दूसरा कैर की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए दुकाको। दुकाको जो वाद्य यंत्र होता है ये किसके द्वारा गाया जाता है? भील जाति की महिलाओं द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बजाया जाता है? भील जाति की महिलाओं द्वारा। और कब बजाया जाता है? ये दीपावली के अवसर पर। ठीक है, दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। इसके अलावा देखिए 2 वाद्य यंत्र और होते हैं जो अपने को याद रखने। एक तो होता है रबाब और एक होता है रवाज। रबाब में क्या याद रखना है अपने को कि रबाब जो वाद्य यंत्र होता है ये कहाँ बजाया जाता है? अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। ठीक है, अलवर व टोंक क्षेत्र में। अब अलवर क्षेत्र में ये मेव जाति के जो भोपे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? भाट। मेव जाति के भोपे भाट के द्वारा बजाया जाता है अलवर क्षेत्र में। ठीक है, मेव जाति और भाट जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है रबाब। ठीक है, जबकि टोंक क्षेत्र में ये मुस्लिमों द्वारा बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रबाब होता है। एक होता है रवाज। नेक्स्ट देखिए रवाज। रवाज जो वाद्य यंत्र है ये भी तत्वाद्य यंत्र है और ये बजाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में रावल भाटों द्वारा, रावल भाट द्वारा। ठीक है, तो ये पढ़े अपन ने तत्वाद्य यंत्र। विभिन्न प्रकार के तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, उनसे अपनी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ अपन देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपके तत्वाद्य यंत्र पूरे कवर हो जाएंगे। और इस जो ट्रिक अपन ने बनाई है कि रावण व चिकारासुर एक सारंगी बजाते हुए जंतर मंतर में पंगु हो गए। ठीक है, और फिर रब रब करते हुए, ठीक है, रबाब और रवाज को इंक्लूड करें इसमें, तो रब रब करते हुए तंदूरे के निशान से कमा के दुखी है। ठीक है, ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। क्या बोला मैंने? रावण व चिकारासुर एक सारंगी बजाते हुए जंतर मंतर में पंगु हो गए और फिर रब रब करते हुए तंदूरे के निशान से कमा के दुखी हैं। ये क्या हो गए? सारे तत्वाद्य यंत्र हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें
सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में क्या देखा अपन ने कि वे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, ठीक है, या मुंह से बजाए जाते हैं। तो इसमें अपने को एग्जाम्पल देखने हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अपनी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है पहला कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। तो अपने को सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने की कोशिश करनी है इसमें, तभी अपनी एग्जाम में ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जो राजस्थान में होने वाली सभी एग्जाम्स में आता है, जहाँ पे राजस्थान जी के सिलेबस में है। नेक्स्ट श्रेणी देखिए इसमें सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में क्या जानते हैं अपन अभी तक कि ये वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ठीक है, फूंक मारनी है यानी मुंह से बजाए जाते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र को याद रखने के लिए अपने को याद रखना है कि शहंशाह ने अलग मन से, ठीक है, अलग मन से मोर को पूंगी सुनाई। ठीक है, इस ट्रिक से क्या करेंगे अपन, सुशिर वाद्य यंत्रों के नाम याद रखेंगे। शहंशाह ने अलग से मन से मोर को पूंगी सुनाई। शहंशाह से याद रखना अपने को शहनाई, सब लोग जानते हैं शहनाई। अलग से याद रखना है अलगोजा, अलगोजा। मैं से याद रखना है मशक, अलग से मन से। न से याद रखना है नड़, और मोर से याद रखना है मोरचंग। ठीक है, पूंगी व बीन, पूंगी सब लोगों की देखी हुई होगी, जो सपेरा लोग बजाते हैं, बीन। और सुनाई से याद रखना है सुरनाई। तो ये इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र हैं सुशिर श्रेणी के, वो अपन ने देखे। इनके नाम कौन कौन से होते हैं, शहनाई हो सकता है, अलगोजा है, पूंगी है, बीन है, सुरनाई है, मशक है, नड़ है। ठीक है, और एक क्या बच गया, मोरचंग। ये इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इनके बारे में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या क्या अपने को याद रखने हैं। शहनाई के बारे में अपने को क्या याद रखना है कि ये मांगलिक कार्यों पर बजाई जाती है। ठीक है, शादी समारोह में देखा है सबने, शहनाई बजती रहती है। मांगलिक कार्यों में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, शहनाई। नेक्स्ट देखिए अलगोजा। अलगोजा में क्या याद रखना है अपने को कि ये दो अलगोजा एक साथ मुंह में रख के बजाए जाते हैं। अलगोजा को मुंह में रख के, दो अलगोजे को एक साथ मुंह में रख के बजाया जाता है। और बजाया किसके द्वारा जाता है, ये राण का फकीर द्वारा। राण का फकीर का याद रखना है इसमें नाम, अलगोजा से संबंधित। ठीक है, राण का फकीर द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है। नेक्स्ट देखिए इसमें पूंगी या बीन। पूंगी व बीन से संबंधित क्या है कि ये जोगी या कालबेलिया जाति के जो सपेरे होते हैं, सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, पूंगी या बीन है। ठीक है, सांप को कंट्रोल करने के लिए बजाया जाता है ये पूंगी या बीन। नेक्स्ट देखिए सुरनाई। सुरनाई में क्या याद रखना अपने को कि ये ढोली व लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ढोली व लंगा जाति के लोगों द्वारा क्या बजाया जाता है, सुरनाई बजाया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें को, पेपे खां। पेपे खां क्या है, सुरनाई का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। ठीक है, तो पेपे खां किससे संबंधित है, सुरनाई से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन ने इससे पहले एक नाम पढ़ा था जहूर खां मेवाती, जिसे क्या कहा जाता है, भपंग का जादूगर। ठीक है, और पेपे खां सुरनाई का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें मोरचंग के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये लोहे का बना होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक है, मोरचंग क्या है, लोहे का बना है और लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। यहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मशक और नड़। मशक जो होता है बकरे की खाल को नली नुमा सिलाई करके बनाया जाता है ये। ठीक है, मशक को क्या करते हैं, नली नुमा वाद्य यंत्र है ये, नली नुमा। और बना किससे होता है, बकरे की खाल से। बकरे की खाल की सिलाई करके बनाया जाता है मशक। ठीक है, नली नुमा वाद्य यंत्र होता है।
दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान में रखना है कि भैरू जी के भोपे जो होते हैं उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, भैरू जी के भोपे, उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मसक बजाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नड। नड में अपने को क्या याद रखना है कि ये सुशिर वाद्य यंत्र है, पहली बात। दूसरा कर्णाभील, कर्णाभील इसका क्या है, प्रसिद्ध वादक है। ठीक है। कर्णाभील क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नड वादक है। नड को बजाने के लिए कर्णाभील फेमस है। तो इसमें याद क्या रखना अपने को, कर्णाभील किससे संबंधित है, नड के वादन से। ठीक है। पेपेखा किससे संबंधित है, सुरनाई से। तो ये पढ़े अपन ने विभिन्न प्रकार के सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, जहाँ से अपनी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं, कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है, और इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र जो होते हैं तत्वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है। इससे पहले जिन लोगों ने लोकगीत से संबंधित वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक या वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।